हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 तो देखिए यहाँ पे ABCD एक पार्क है। पहले सिर्फ अंदर वाले रेक्टेंगल पे कंसंट्रेट कीजिए। ये रफ फिगर है, फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके ये आपको समझाने के लिए है। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ आ गई 80 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 65 मीटर्स। उसके बाद ये EFGH एक रास्ता है। ये पोर्शन है शेडेड सा, ये रास्ता है। 5 मीटर वाइड है ये, हर तरफ से एक जैसी विड्थ है। यहाँ फिगर भी एक जैसी नहीं बनी बट एक जैसी विड्थ है। वो आपने इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहले आप ABCD का एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर EFGH का एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों एरियाज को आप माइनस कर दोगे। तो देख, लेट ABCD रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर पार्क। उसकी लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 65 मीटर्स। तो एरिया ऑफ दिस ABCD पार्क का एरिया क्या हो गया? L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 5200 मीटर स्क्वायर। अब आ गया EFGH पे हम। अब EFGH की लेंथ क्या होनी है? देखिए ये 80 है, 5 यहाँ से जुड़ जाना है, 5 यहाँ से जुड़ जाना है। तो टोटल हमने कितना ऐड करना? 5 + 5 10। A path of 5 meter is built outside the park, that is EFGH is the new rectangle. Length of EFGH कैसे होगी? 80 + 5 + 5 + 5 क्यों किया आप समझ गए होंगे। देखिए ये 80 है लेंथ, यहाँ से भी 5 मीटर बढ़ गया, यहाँ से भी 5 मीटर बढ़ गया। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई? 80 + 5 + 5 दैट इज 90 मीटर्स। ब्रेड्थ भी इसी तरह से दोनों साइड से बढ़ेगी, तो 65 + 5 + 5। जो ये विड्थ है या जो पाथ है जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है, अगर तो ये आउटसाइड करना है तो वो लेंथ में वो 2 बार प्लस करना है, ब्रेड्थ में भी 2 बार प्लस करना है। अगर ये पाथ इनसाइड आएगा, जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें इनसाइड आएगा, तो उसमें आपने ये 2 बार माइनस करना है। नाउ एरिया ऑफ EFGH क्या आएगा? अगेन L इंटू B, 90 इंटू 75, ये वाला। दिस इज एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया EFGH, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर क्या था? EFGH माइनस ABCD। तो इन दोनों एरियाज को आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 1550 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ इज 1550 मीटर स्क्वायर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 110 मीटर लॉन्ग एंड 72 मीटर ब्रॉड। सारे क्वेश्चंस अब इसी तरह से आएंगे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि वो जो पाथ कंस्ट्रक्ट करना है या जो भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है वो इनसाइड होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ में से माइनस होगा, और आउटसाइड होगा तो प्लस होगा। ये रेक्टेंगुलर गार्डन 110 मीटर लॉन्ग एंड 72 मीटर ब्रॉड। ये लेंथ गार्डन की है, ब्रेड्थ भी गार्डन की है। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 8 मीटर। अब पाथ जो रास्ता बनाना है वो कितने मीटर चौड़ा बनाना है? 8 मीटर। हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹11.50 पर मीटर स्क्वायर। वो जो एरिया ऑफ पाथ निकालोगे फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी निकालनी है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है ये। हम पहले फिगर देखते हैं। देखिए, लेट ABCD वो पार्क है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, और अब रास्ता जो चारों तरफ से पाथ बनाना है दैट इज 8 मीटर वाइड। तो लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ इज 110 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 72 मीटर्स। तो एरिया L इंटू B, दिस इज 110 इंटू 72 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगना ही है। दिस इज 7920 मीटर स्क्वायर। नाउ ए पाथ ऑफ विड्थ 8 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। तो EFGH वो बन गया। उसकी लेंथ क्या आएगी पाथ की? 110 मीटर जो लेंथ गिवन थी उसमें 8 और 8 2 बार प्लस कर देंगे, 126 हो गई।
breadth 72 meter plus 8 this is 88 meters. तो area L into B means 126 meters into 88. जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 11088 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पाथ सेम वे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये आउटर है ये इनर है, इनको माइनस किया तो 3168 मीटर स्क्वायर मिल गया. नाउ अब कॉस्ट भी निकालनी है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो रहा था. अब यहाँ से आगे हमने कॉस्ट निकालनी है. तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पाथ, 1 मीटर स्क्वायर को ग्रेवल करने में यानी कि उसमें जो भी पत्थर वाला फर्श बिछाना है उसके लिए क्या कॉस्ट है 11.50 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ 316 ये है पाथ का एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज 11.50 इंटू 3168. जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ₹36432 आ जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ दैट इज ₹36432, 36,432 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 3 इज ए रूम इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड. एक रूम है, कमरा है जिसकी लेंथ है 12 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर. इट इज सराउंडेड बाय अ वरांडा. उस रूम के आसपास एक वरांडा है, उसकी विड्थ क्या है, वरांडे की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर्स. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरांडा विद मार्बल एट ₹275 पर मीटर स्क्वायर. देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेकेंड क्वेश्चन की तरह सेम ही थर्ड क्वेश्चन है कि रूम के डायमेंशंस दिए हैं, फिर उसके आसपास एक वरांडा बनाना है, उसकी विड्थ दी है, कॉस्ट निकालनी है वरांडा को कंस्ट्रक्ट करने की, फ्लोरिंग की. लुक एट दिस, लेट ABCD एक रूम है दैट इज 12 मीटर और 8 मीटर और 3 मीटर का पाथ बनाना है. तो ABCD बी द रूम, L इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर. तो एरिया ऑफ रूम क्या आ जाएगा, L इंटू B दैट इज 12 मीटर इंटू 8 मीटर, 96 मीटर स्क्वायर. नाउ वरांडा 3 मीटर विड्थ का कंस्ट्रक्ट करना है तो वो EFGH हो गया. लेंथ उसकी कितनी आ जाएगी 12 मीटर प्लस 3, जितनी विड्थ हो वरांडा की या पाथ की वो ऐड हो जाती है. ब्रेड्थ 8 मीटर प्लस 3 दिस इज 14. एरिया ऑफ EFGH, अब ये जो वरांडा का रूम और वरांडा का कंबाइंड एरिया है वो आएगा L इंटू B, दिस इज 18 मीटर इंटू 14 मीटर, दिस इज 252 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ वरांडा क्या आ जाएगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, 252 मीटर स्क्वायर माइनस 96 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 156 मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वरांडा दिस इज 275. कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 156 मीटर स्क्वायर जो वरांडा का एरिया आया उसको 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू ₹42,900. दिस इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरांडा. टोटल कॉस्ट आएगी 42,900. Question number 4 is a sheet of paper measures 30 centimeter by 24 centimeter. ये लेंथ है शीट की, ये ब्रेड्थ है. A strip of 4 meter width is cut from it. उसके सारी तरफ से एक 4 सेंटीमीटर विड्थ की स्ट्रिप काट ली जाती है मतलब ये एरिया को कम किया जाता है. तो अब आपने लेंथ और ब्रेड्थ में से ये वाला ही पोर्शन 2 बार माइनस करना है. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कट ऑफ स्ट्रिप. ये देखिए फिगर सेम उसी तरह से. अब ये EFGH इसके इनसाइड बनेगा क्योंकि ये स्ट्रिप हमने काटनी है तो बाद में हमारे पास ये एरिया रहना है. लेट ABCD बी द शीट ऑफ पेपर विद लेंथ 30, ब्रेड्थ 24. इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, उसमें जो चीज़ें हम बनाते थे वो आउटसाइड बनाते थे जैसे वरांडा, पाथ. इसमें जो स्ट्रिप काट ली तो मतलब अंदर से एरिया को कम किया हमने. तो एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर L इंटू B 30 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, दिस इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम इट. तो रिमेनिंग शीट क्या बच गए EFGH. लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आएगी 30 माइनस 4 प्लस 4. ये 4 की जो विड्थ की हम काट रहे हैं स्ट्रिप वो 2 बार यहाँ से माइनस हो जाएगा. देखिए यहाँ से भी 4 माइनस होना है, यहाँ से भी 4 माइनस होना है. सो दिस इज 22 एंड ब्रेड्थ में से भी इसी तरह से 4 प्लस 4 8
8 सेंटीमीटर आपने कम कर देना है। 24 माइनस 8 दिस इज 16 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना आ जाएगा, L इंटू बी 22 इंटू 16 सेंटीमीटर, दिस इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग शीट जो फर्स्ट पार्ट था उसमें रिमेनिंग शीट का एरिया वो आ गया 352। अब उसके बाद हमें पूछा गया है कि जो स्ट्रिप निकाली थी उसका एरिया कितना है, तो दैट इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 368 centimeter square. Question number 5 is a path of 2 meter wide is built along the border inside a square garden. अब path को स्क्वायर गार्डन के अंदर बनाना है, ना कि आउटसाइड। इनसाइड लिखा हुआ है, ये देखिए, इट इज बिल्ट इनसाइड द स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 40 मीटर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि गार्डन स्क्वायर शेप में है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, 40 मीटर की सारी साइड है, उसके अंदर 2 मीटर विड्थ का एक बॉर्डर सा बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। पहले आप ये 40 मीटर का एक गार्डन बना लेंगे, उसके बाद 2 मीटर ये रास्ता छोड़ के, पाथ छोड़ के एक अंदर, ये हमारे पास ये रास्ता हो गया। इसके बाद ये जो अंदर का एरिया बचता है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने प्लांटिंग करनी है, ग्रास प्लांट करनी है। तो लेट ABCD बी द स्क्वायर गार्डन, साइड 40 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दिस इज 40 इंटू 40, 1600, ये पूरे स्क्वायर गार्डन का एरिया आ गया। अब इसके अंदर हमने बनाना है पाथ, तो ए पाथ 2 मीटर ऑफ विड्थ इज बिल्ड इनसाइड इट, बट लेट एरिया आफ्टर द पाथ इज इक्वल टू EFGH। तो साइड क्या आ जाएगी, साइड अब जो अंदर आ गया ए, उसकी साइड क्या आएगी, 40 मीटर माइनस 2 + 2, क्योंकि अब ये माइनस क्यों किया, क्योंकि इनसाइड है वो पार्क, तो 40 माइनस 4 दिस इज 36 मीटर्स। एरिया ऑफ EFGH, ये जो EFGH अंदर एरिया बचा उसका क्या आएगी, साइड इंटू साइड, दिस इज 36 इंटू 36, 1296 मीटर स्क्वायर। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या था, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, वही आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH, 1600 मीटर स्क्वायर माइनस 1296 मीटर स्क्वायर, दिस इज 304 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या है कि वो जो अंदर का एरिया बचा था उसमें ग्रास लगाने की कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पार्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹50। तो रिमेनिंग एरिया कितना आया था, जो सेकेंड टाइम आया था EFGH का, दिस इज 1296 मीटर स्क्वायर। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट ₹64,800। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसमें आपको फिगर गिवन है, इन नर्सरी स्कूल प्ले ग्राउंड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। एक ये प्ले ग्राउंड है नर्सरी स्कूल का, पूरे टोटल प्ले ग्राउंड की लेंथ कितनी है 150 और ब्रेड्थ कितनी है 75। ए पोर्शन ऑफ, अब इसमें से ये 75/75 का पोर्शन, 75 यहाँ से 75 यहाँ से, ए पोर्शन ऑफ 75/75 इज केप्ट फॉर सीसा। यहाँ पे झूले लगने हैं, सीसा स्लाइड्स वगैरह लगनी है और अदर पार्क इक्विपमेंट्स। उसके बाद इन द रिमेनिंग पोर्शन, ये जो पीछे पोर्शन बच गया ये वाला, इसमें जो क्या है, in the remaining portion 3 meter wide path parallel to both its width and parallel to the length, ये बनाया गया है। ये एक रास्ता बनाया गया है पैरेलल टू ब्रेड्थ, और एक ये रास्ता बनाया गया पैरेलल टू हाफ ऑफ द लेंथ, लेंथ के हाफ में एक रास्ता बनाया है, ये एक रास्ता बनाया है। ये निकाल के उसके बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे ग्रास लगानी है। तो फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। सबसे पहले लेट ABCD वो प्लेग्राउंड है जो आपकी बुक में फिगर दी है, उसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो यहाँ तक जो है ये हाफ लेंथ हो जाती है। ये देखिए 150 में से 75 यहाँ से निकल गए, तो ये इसके पीछे कितनी रह जाएगी 75 मीटर्स। लेट ABCD बी द प्लेग्राउंड, हाफ इज केप्ट फॉर स्लाइड्स, आधे को तो हमने छोड़ ही देना, उसका कोई क्वेश्चन से लेना देना है ही नहीं। तो अब ये जो पीछे बचा है ये स्क्वायर है 75/75 का, तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग हाफ इज 75, ब्रेड्थ 75, एरिया ऑफ द रिमेनिंग हाफ दैट इज 75 into 75, दिस इज 5625 मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे दो रोड्स बनानी है, एरिया ऑफ वन रोड, पहली रोड क्या आएगी, ये देखिए फिगर दोबारा से, ये रोड थी, रोड की लेंथ क्या हो जाएगी 75 के पैरेलल है, तो ये 75 और ब्रेड्थ 3 मीटर। इसी तरह से ये रोड जो दूसरी आएगी 75 और ये 3 मीटर्स। एरिया ऑफ वन रोड L इंटू बी 75 इंटू 3 225। इसी तरह से दूसरी रोड का भी सेम ही आ जाएगा 225 और 225, दो रोड्स का इकट्ठा एरिया कितना हो गया 450। आफ्टर दैट एरिया ऑफ द डबल स्क्वायर, ये बीच में, अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, जब भी रोड्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, आप देखिए जब आपने ये रोड कैलकुलेट की तो ये वाला एरिया तब भी आ गया था, और जब ये रोड कैलकुलेट की तो ये एरिया फिर से आ गया था। तो ये एरिया, ये जो छोटा सा स्क्वायर सेंटर में 3x3 का बन रहा है, ये दो बार कैलकुलेट हुआ, एक रोड में भी आया दूसरी में भी आया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया डबल स्क्वायर का एरिया कितना है 3x3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय ग्रास, ग्रास से एरिया कवर जो करना है वो कितना है, जो एरिया हाफ आया था 5625 माइनस उसमें से ये रोड्स वाला एरिया और 9 मीटर भी माइनस करेंगे। सो दिस इज 441 मीटर स्क्वायर, 5625 मीटर स्क्वायर माइनस 441 मीटर स्क्वायर। आंसर इज 5184 मीटर स्क्वायर। 5184 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो ग्रास से कवर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू क्रॉस रोड्स each of width 8 meter cut at the right angle through the center of the rectangular park of length 480 meter and breadth 250 meters and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the area of park excluding the cross roads. अब ये cross roads वाले questions को आप ध्यान से देखिए, ये थोड़े से लेंथी है बट टफ नहीं है। Look at this figure. क्रॉस रोड्स बनानी है, कहाँ बनानी है, रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क की लेंथ कितनी है 480 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 250 मीटर। ये दो रोड्स हैं, EFGH एक रोड हो गई, MNOP एक रोड हो गई, इनको नेम दे लीजिए। और बीच में ये आ गया स्क्वायर जो डबल कैलकुलेट होना है, जब हमने EFGH को कैलकुलेट करना तब भी ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और MNOP पे भी ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको रोड्स के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा PQRS को। ये जो EFGH रोड है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये इस साइड के पैरेलल है तो 250, और MNOP की लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि ये किसके पैरेलल है यहाँ, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 480। नाउ लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर पार्क, L आ गया 480, ब्रेड्थ आ गई 250। एरिया ऑफ द पार्क, सारे पार्क का एरिया कितना आ जाएगा L इंटू बी, दिस इज 120000 मीटर स्क्वायर। टू क्रॉस रोड्स आर बिल्ड इन द सेंटर, तो एरिया ऑफ वन क्रॉस रोड क्या आएगी, एक क्रॉस रोड जो है EFGH वाला एरिया कितना आएगा L इंटू बी 250 इंटू 8, दिस इज 2000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड क्रॉस रोड, उसमें लेंथ कितनी है 480 और ब्रेड्थ कितनी है 8, तो ये आ जाएगा 3840 मीटर स्क्वायर। और सेंटर में क्या आएगा 8/8 का स्क्वायर जो डबल कैलकुलेट हुआ है, तो 8 8 64 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू एरिया EFGH, फर्स्ट रोड का एरिया प्लस सेकेंड रोड का एरिया माइनस डबल कैलकुलेट जो स्क्वायर हुआ है उसका एरिया माइनस करेंगे। दिस इज 2000 मीटर स्क्वायर प्लस 3840 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है, जब भी क्रॉस रोड्स वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो रोड्स के एरिया में से वो जो सेंटर का डबल एरिया है वो माइनस ज़रूर होगा। माइनस करोगे तो यू विल गेट 5776 मीटर स्क्वायर। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स के एरिया को सारे पार्क के एरिया से माइनस करना है। तो वो क्या, पहले हमने पार्क का एरिया स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था 120000 मीटर स्क्वायर माइनस ये रोड्स का एरिया है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड्स आ जाएगा 114224 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 इज in a rectangular field of length 92 meters and breadth 70 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field. If the width of each road is 4 meters, same question है ये भी 7th की तरह, but road की width 4 meter दी है। Find the area covered by a road. Also find the cost of constructing the roads at rate 150 per meter square. चलिए स्टार्ट करते हैं। Look at the figure. ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ 92 मीटर है, ब्रेड्थ
70 मीटर्स है। तो EFGH एक रोड हो गई जो कि पैरेलल है 70 के और साइड के, और PQRS दूसरी रोड जो कि 92 वाली साइड के पैरेलल है, और बीच में MNOP डबल स्क्वायर हो गया जो डबल ही कैलकुलेट होगा, तो ये हमें माइनस करना है। रोड की विड्थ 4 है, तो पहली वाली रोड जो है एरिया लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब EFGH एक रोड हो गई, उसकी लेंथ कितनी है 70, ब्रेथ कितनी है 4, लेंथ 70। PQRS जो है वो रोड कौन सी है जो साइड 92 के पैरेलल है, और MNOP डबल कैलकुलेटेड स्क्वायर है, तो विड्थ ऑफ ईच रो कितनी है 4 मीटर। एरिया ऑफ EFGH आ जाएगा 70 मीटर इंटू 4 मीटर, दिस इज 280 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड PQRS दैट इज 92 इंटू 4, दिस इज 368 मीटर स्क्वायर, और जो डबल कैलकुलेट हुआ वो क्या है 4/4, 4 4 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स क्या आएगा, दोनों रोड्स का एरिया प्लस करेंगे माइनस एरिया MNOP, 280 मीटर स्क्वायर प्लस 368 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो 648 मीटर स्क्वायर आएगा, माइनस 16 करोगे तो 632 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी की कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹150। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ये है एरिया ऑफ रोड, इसको 150 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ₹94800। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, इट हैज 2 पार्ट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये देखिए, ये आपको एक ABCD एक रेक्टेंगल सा दिया है, और उसके बाद आपको PQRS एक रेक्टेंगल है, शेडेड का एरिया निकालना है, और डायमेंशंस जो दिए हैं वो PQRS के दिए हैं। बाहर के डायमेंशंस लेने के लिए ये 2 मीटर यहाँ से ऐड होगा, 3 मीटर यहाँ से ऐड होगा, तो शेडेड का एरिया निकालना है। और दूसरा जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑफ क्रॉस रोड्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या आएगा 15 मीटर प्लस 3, क्योंकि 15 के जो साइड पे जो प्लस हो रहे हैं वो 3 मीटर हो रहे हैं। आप फिगर को देखो 21 मीटर आ जाएगा, 15 प्लस 6 21 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ ABCD, अब चूंकि दिए हुए डायमेंशंस जो थे वो PQRS के थे, तो ABCD के हमें खुद फाइंड आउट करने हैं। 12 मीटर प्लस 2 16 meters. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD L into B 21 मीटर इंटू 16 मीटर, दिस इज 336 मीटर स्क्वायर। जो अंदर का पोर्शन दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS जो आपकी बुक में गिवन है फिगर, उसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, मतलब एक साइड लेंथ एक ब्रेड्थ 12 और 15 दी हुई है, तो 12 इंटू 15 करोगे 180 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, उसके लिए एरिया ABCD माइनस एरिया PQRS। ABCD वाले एरिया को में से PQRS वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, 336 माइनस 180 मीटर स्क्वायर, दिस इज 156 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जो था दैट इज ऑफ क्रॉस रोड्स, उसमें लेंथ पूरी फिगर ABCD की लेंथ है 80, ब्रेड्थ है 40। तो रोड्स के एक रोड पैरेलल टू 40 है उसकी 2.5 मीटर ब्रेड्थ विड्थ है, और जो रोड 80 के पैरेलल है उसकी 4 मीटर है। तो एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू BC, जो BC साइड के पैरेलल आ रही है L इंटू B 40 इंटू 2.5 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू AB, जो AB के साइड के पैरेलल है उसकी विड्थ है 4 और साइड की लेंथ है 80 इंटू 4 320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डबल कैलकुलेटेड पोर्शन, अब ये बीच में स्क्वायर नहीं बन रहा, बीच में रेक्टेंगल। देखिए रोड्स इस तरह से आ रही हैं, एक रोड की विड्थ अलग है दूसरे की अलग है, एक की 2.5 है और दूसरे की 4 है, तो 4 इंटू 2.5 ये बीच का एरिया हो जाएगा, दिस इज 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, पहली रोड का एरिया प्लस दूसरी रोड का एरिया माइनस 10, दिस इज 420 माइनस 10 मीटर स्क्वायर 410 meter square. So this is all about exercise 11.4. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video, and with this chapter 11 is also finished. Thanks a lot.